सर्दियों की एक शांत सुबह थी। हिमालय की पहाड़ियों में बसा एक पुराना शहर बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था। पुरानी पत्थर की इमारतों से गर्म रोशनी बाहर झांक रही थी और गलियां पूरी तरह सुनसान थीं। इस ठंडी लेकिन खूबसूरत सुबह में कुछ खास होने वाला था। शहर के पुराने पुस्तकालय में आर्या नाम की एक लड़की बैठी थी। वह किताबों की अलमारियों से घिरी हुई थी। एक किताब के पन्नों के बीच उसे एक पुरानी पीली चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, मुझे आखिरी ट्रेन पर मिलो। आर्या के चेहरे पर हल्की सुनहरी धूप पड़ रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में हलचल थी। सांझ का समय हो चुका था। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पीली गर्म रोशनी जल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस शांत माहौल में कुछ खास होने की उम्मीद थी। स्टेशन पर रोहन नाम का एक युवक खड़ा था। उसके हाथ में भी वही चिट्ठी थी, ठीक वैसी ही जैसी आर्या को मिली थी। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी आर्या से मिली। दोनों की आंखों में हैरानी थी, लेकिन उसी पल एक अनकहा जुड़ाव भी महसूस हुआ। ट्रेन आ चुकी थी। आर्या और रोहन एक साथ एक डिब्बे में बैठे थे। खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर की रोशनी से डिब्बा गर्म और सुकून भरा लग रहा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को वर्षों से जानते हों। रात गहरा चुकी थी। ट्रेन धीरे धीरे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से निकल रही थी। खिड़कियों से रोशनी बाहर झलक रही थी और ऊपर आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। यह दृश्य शांत, जादुई और पूरी तरह सिनेमाई लग रहा था। और उसी ट्रेन में 2 दिल पहली बार मिले थे, शायद हमेशा के लिए। कभी कभी तकदीर पुरानी किताबों की चुप्पी में एक नई कहानी लिख देती। इन बर्फीली वादियों से गुजरती है। आर्या खिड़की के बाहर देखती है एक टिमटिमाता लैंप दूर किसी पुराने स्टेशन पर। वो रोहन से पूछती है, ये स्टेशन नक्शे में नहीं था, है ना? रोहन सिर हिलाता है, मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। ट्रेन अचानक धीमी हो जाती है और वही पुराना स्टेशन सामने आ जाता है, सुनसान और रहस्यमयी। डिब्बे में हल्की सी घंटियों की आवाज आती है, जैसे कोई अदृश्य मुसाफिर चल रहा हो। एक बूढ़ा टिकट चेकर आता है और कहता है, ये स्टेशन सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। वो उन्हें एक रहस्यमयी टिकट देता है जिस पर लिखा है, सवालों से भरे शहर की ओर। ट्रेन चल पड़ती है, पर बाहर का दृश्य बदल चुका है। अब बर्फ नहीं, तारे जमीन पर हैं। आर्या और रोहन एक दूसरे को देखते हैं, क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? टिकट चमकता है और आवाज आती है, हर जवाब एक नई कहानी है। डिब्बे के बाहर एक दरवाजा खुलता है जो कहीं और ले जाता है, जैसे कोई और दुनिया। दोनों हाथ पकड़ते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक और अध्याय की शुरुआत है। आखिरी ट्रेन पर कथा आरोग्य।